हेलो गाइस। आज की ये वीडियो 10 गोल्डन रूल्स फॉर करेक्ट इंग्लिश के सेकंड पार्ट की वीडियो है। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट 5 पार्ट जो हैं, फर्स्ट 5 रूल जो हैं वो हमने पहली वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। तो आप वो उस वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसका 6th रूल। ठीक है, 6th रूल इसका क्या है जी, कि आपके पास अगर कहीं पे आपने देखा हो कि विल हैज़ बीन, या आपने कहीं पे देखा हो शेल हैज़ बीन, तो ये आपको इंग्लिश के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपको इंग्लिश के अंदर कहीं पे मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि विल हैज़ बीन और शेल हैज़ बीन क्यों नहीं होते। आपके पास हैव बीन हैज़ बीन तो हो रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो आप यूज़ कर रहे होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ आपने हैव बीन यूज़ करना होता है, लेकिन आपने विल हैज़ बीन और शेल हैज़ बीन क्यों यूज़ नहीं करने होते। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपकी पूरी इंग्लिश के अंदर जो आपकी इंग्लिश है उसके अंदर आपने हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करने ही नहीं होते हैं। ये इनका कोई वजूद ही नहीं है, सिरे से इनका कोई वजूद है ही नहीं। ठीक है, विल हैज़ बीन और शेल हैज़ बीन का तो जी हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हर सेंटेंस के हर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, विल हैव बीन हम यूज़ करते हैं, और शेल हैव बीन। ठीक है, आपने ऑलवेज क्या यूज़ करने होते हैं, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, इस तरह के जो है मतलब हैव बीन वाले सेंटेंस यूज़ करने होते हैं, बजाय उसके कि आप हैज़ बीन यूज़ कर रहे होते हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर आपने हैज़ बीन नहीं यूज़ करना, आपने हैव बीन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कोई एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। आपके पास सेंटेंस है, शी विल हैज़ गॉन टू लाहौर। ठीक है, तो क्या मैंने ये दुरुस्त लिखा है? आप कह सकते हैं कि ये सर गलत है। ठीक है, शी विल हैव, ठीक है, गॉन टू लाहौर। हम क्या कहेंगे, शी विल हैव गॉन टू लाहौर। हम ये नहीं कहेंगे कि विल शी विल हैज़ गॉन टू लाहौर। तो आप समझेंगे कि इसके साथ तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो हम यूज़ करें हैज़ नहीं, कतन भी नहीं आप यूज़ करेंगे। आपने ऑलवेज क्या यूज़ करने हैं, हैज़, और हैज़ की जगह हैव यूज़ करना है। ठीक है, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, शी विल हैव गॉन टू लाहौर। तो ये था आपका 6th रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। इसके बाद हम चलते हैं आपके 7th रूल के अंदर जो बहुत ही यूनिक रूल है। ठीक है, आपने उसको देख कर आप पहले तो हैरान होंगे कि पता नहीं ये क्या कैसा रूल है, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद रूल है। ठीक है, 7th रूल हमारे पास क्या है जी, कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आप इंग्लिश या लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक ही सेंटेंस के अंदर, ठीक है, या दो इकट्ठे आप टेंस बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, तो दो सेंटेंसेस के अंदर आप एकदम से फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते। दोनों के अंदर, दोनों टेंस के अंदर जो है आप ये नहीं कर सकते, फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते। कैसे जी? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, इफ़ यू विल वर्क हार्ड, यू विल पास। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हम उर्दू के अंदर तो इसको यूज़ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। आपको आपको उर्दू के अंदर तो ये मिल रहा है, ठीक है, कि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश बनाते वक्त आपने इसको सेम टू सेम ऐसे नहीं इंग्लिश बना देनी जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। ये आपके पास सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा।
आपने कैसे बोलना है, कौन सा सेंटेंस जो है आपका दुरुस्त होगा, वो आपका इस तरह होगा कि आपने उसके जो फर्स्ट क्लास जो उसका होगा, फर्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का होगा वो आपका प्रेजेंट का होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट उसके अंदर हमने लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे ये हमने लिखा है, हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो आपके पास ये जो सेंटेंस होगा ये दुरुस्त होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट को इसका है उसके अंदर हमने प्रेजेंट को यूज़ किया है, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या किया है, फ्यूचर को यूज़ किया है। सिंपल फ्यूचर जो आपका है टेंस, उसको हमने यूज़ किया है, ठीक है। आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपने याद रखना है कि दो किट्ठे जो आपके पास आप आ रहे होते हैं सेंटेंसेस, तो आपने उन दोनों के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं लगाना। आपने, आपको उर्दू में सेंटेंस मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, तो आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मतलब उर्दू के अंदर तो वो है आपके पास फ्यूचर का, लेकिन आपने उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो मतलब है कि पहले जो आपके पास पार्ट होगा उसके अंदर आपने प्रेजेंट को यूज़ करना है, अगले के अंदर क्या करना है, फ्यूचर को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एट्थ रूल की तरफ। हमारा एट्थ रूल क्या है जी, एट्थ रूल हमारे पास है, आपके पास अगर दो वर्ड हैं, एक एन अनलेस, एक वर्ड है अनटिल, अनटिल, इन दो वर्डों के बाद फौरन बाद वाला जो हिस्सा होगा उसके अंदर नॉट नहीं लगाते। मतलब है कि आपके पास कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस है, कैसे है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस है अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, कॉमा, ही कैन नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, जब तक वो मेहनत नहीं करता तब तक वो पास नहीं हो सकता, वो इम्तिहान को पास नहीं कर सकता, ठीक है। आपने इस तरह के सेंटेंस बना रहे होते हैं, लेकिन आप इस तरह का सेंटेंस आपने नहीं बनाना। आपने क्या बनाना है, जिस सेंटेंस के अंदर आपके पास अनलेस यूज़ हो रहा होगा या अनटिल यूज़ हो रहा होगा, तो आपने उसके फर्स्ट जो आपका पास होगा पार्ट होगा इस सेंटेंस का, तो उसने उसके अंदर आपने नेगेटिव वर्क हार्ड he cannot pass the examination, ठीक है। अनलेस के बाद आपने क्या करना है, उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने सिंपल जो आपके पास प्रेजेंट टेंस है अपने उसको यूज़ करना है, ही वर्क्स हार्ड, ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। समझ आई बात की कि आपने पहले पार्ट के सेकंड पार्ट के अंदर आपने उसको शो करवाना है, ठीक है। आप अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं कि वो मेहनत नहीं करता है, जब तक वो मेहनत नहीं करता है तो वो पास नहीं हो सकता। मतलब हम उर्दू के अंदर तो बोल रहे होते हैं जब तक वो मेहनत नहीं करता है तो वो पास नहीं हो सकता, लेकिन आपने जिस सेंटेंस के अंदर अनलेस, जब तक, या अनटिल हम कह रहे होते हैं, यूज़ हो रहा होता है, तो आप जो है उसके अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट सिंपल जो आपका प्रेजेंट है उसको यूज़ करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकंड के अंदर आपको अपने उसको शो कर देना है नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। आपके पास नाइन्थ रूल है जी। तो नाइन्थ रूल हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास ये दो वर्ड एज, इफ़, एज, दो, एज इफ़ और एज दो, ये दो वर्ड अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, तो आपने ऑलवेज, ये भी ऑलवेज वाला रूल है, इसके अंदर भी आपने ऑलवेज जो है वो याद रखना है, ठीक है। हमेशा हमेशा आपके पास वर्ड यूज़ होगा, वर्ड
फेल की जगह मतलब क्या होगा, वर यूज़ होगा, या कोई पास्ट टेंस की कोई शेप जो है वो आपके पास यूज़ हो रही होगी, या आपके पास क्या होगी, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की कोई ना कोई शक्ल उसकी आपके सेंटेंस के अंदर में आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास सेंटेंस लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं जी कि इट लुक्स एज इफ ही इज मैड। तो क्या ये दुरुस्त है? मैंने यही बात कही है थोड़ी देर पहले। नहीं, तो ये गलत है। कैसे होगा ये दुरुस्त? ये होगा इट लुक्स एज इफ ही वर मेड। ठीक है, ऐसे दिखाई देता है कि वो पागल है, ऐसे दिखाई देता है कि वो पागल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, दुरुस्त होगा। ये हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, हम ही इज़ मैड नहीं कह सकते। इट लुक्स एज इफ आ गया इस सेंटेंस के अंदर, तो एज इफ आ गया तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। ठीक है, ही वर मैड। हमने बात की। इसी तरह हम और सेंटेंसेस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इट looks as if he eats stale bread। ऐसे दिखाई देता है कि उसने जो है वो बासी रोटी खाता है। ठीक है, इस टेंस की जो आपके पास इंग्लिश है वो ये होगी, उर्दू ट्रांसलेशन, कि ये बासी रोटी खाता है। लेकिन आपके पास इज़ और इफ़ यूज़ हो गया है, तो हम यहाँ पे ईट्स लगाएंगे नहीं। ये हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। हम क्या करेंगे, इट लुक्स एज इफ, क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम लगा लेंगे ही एट स्टील ब्रेड। ठीक है, हमने क्या लगा दी, पास्ट की कोई और फॉर्म लगा दी, मतलब हमने सिंपल पास्ट को यूज़ कर लिया, मतलब हमने लगाना पास्ट ही है। ठीक है, जैसे हमने कहा है ना कि इसके रूल के अंदर कि आपने वर लगा देना है या आपने उस टेंस के अंदर पास्ट टेंस लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया, इट लुक्स एज इफ ही एट स्टील ब्रेड। इसी तरह आपके पास और टेंस है, ही इट लुक्स एज इफ ही, मैं इसको लिख सकता हूँ, ही हैड ईटन स्टील ब्रेड। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह जो है वो लिख सकता हूँ। तो मैंने यही बात की आपको कि जिस सेंटेंस के अंदर एज दो या एज इफ़ आ गया होगा, तो उस टेंस के अंदर हमने वर, या हमने उस टेंस के मुताबिक, उस सेंटेंस के मुताबिक हमने उस पास्ट टेंस में से किसी भी उसकी फॉर्म को हमने यूज़ करना होगा। अच्छा, तो 10वां रूल हमारे पास कौन सा है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हमारे पास है जी कि अगर आपके पास कोई 5 वर्ड हैं जी, फॉर एग्जाम्पल ये 5 वर्ड आपके पास हैं जी, री सिंबल। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि मैरी, लव। ठीक है, इफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल। इन वर्ड्स को जब आप फेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपने क्या करना है, इनके साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ये कौन सा रूल है, नो प्रेपोजिशन, नो। ठीक है, मतलब इस रूल के अंदर हमने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। रूल नंबर 10 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके अंदर आपने इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आप लिख देते हैं कि रीच
एट, तो ये क्या दुरुस्त है? ये गलत है। आपने क्या करना है? रीच यूज़ करना है। आप जब भी आप वर्ब के साथ इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उनको उसकी जो प्रेपोजिशन है उसके साथ नहीं लिखना, ठीक है, उसको सिंपल यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं कि लव विथ, तो आपने ये नहीं करना, आपने कौन सा करना है? सिंपल यूज़ करना है लव, ठीक है। इस तरह आप लिख देते हैं कि इन्फॉर्म टू, लेकिन आपने इन लिखना है इन्फॉर्म, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन एरर्स हैं जो हम कर रहे होते हैं अपनी इंग्लिश को राइट करते वक्त, जहाँ हम स्पीकिंग के दौरान हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं और हम गलत बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 10 गोल्डन रूल्स थे जिनको आप, अगर आप ध्यान से गौर से समझ के अगर आप इनको यूज़ करें और आप इनको समझ लें तो आपकी जो इंग्लिश है वो आप करेक्ट हो सकती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। आप करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियो बनाएं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।